डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके जरूर देखें सेट 1 को। उसके बाद सेट 2 जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं उसको बाद वो देखें। मैं और एक बात बताना चाहूंगा इस वीडियो से पहले, ओके, जो मैं फिलहाल जो लाइफ साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले मैं और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ एमसीक्यूज, एसएक्यूज, वीएसएक्यूज, एलएक्यूज पर। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये है एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2। ओके, ये कहाँ से है? ये है टेस्ट पेपर जो दिया गया है आप लोगों को स्कूल में। ओके, 25 के लिए, माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए जो दिया गया है उस टेस्ट पेपर से मैं यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बताने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेट 1 को जरूर देखें, क्योंकि जो ये मैं सेट बना रहा हूँ टेस्ट पेपर से, तो ये क्या है, ये इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज को किस तरह से जो है डिफिकल्ट वे में, कॉम्प्लेक्स वे में जो है पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग जरूर देखें। और जो भी मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, एसक्यू प्रैक्टिस सेट, एलक्यू प्रैक्टिस सेट किया है, वीडियोस बनाए हैं उस पर, तो अगर आप लोग देखेंगे मुझे लगता है कि उनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं तो उन्हीं को जो है, उन्हीं के रिलेटेड जो है पूछे जाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ लाइफ साइंस नहीं, बाकी सब्जेक्ट जो है, फिजिकल्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, ओके, ये सारे सब्जेक्ट जो है आप लोग देख सकते हैं। सारे वीडियोस अपलोडेड हैं और माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग जाके देखिए, तो आप लोग जो है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ओके, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोग जरूर जो हेल्पफुल होइए, आप लोग इसका जो है मज़ा लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग कह पाएंगे वो सारे वीडियोज़ देख करके कि किस हद तक जो है एमसीक्यूज, एसक्यूज पूछा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता है ये ग्रुप ए में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ग्रुप ए में रहेगा। 15 एमसीक्यूज रहेगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कैसे, देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट विद इट्स रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, चूज करना है जो करेक्ट पेयर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो सेट 1 में मैंने बताया ये क्वेश्चन, ओके, इस तरह का ही सेम टू सेम, सिर्फ क्या फर्क है उसमें, जो ये जो ऑप्शन है ये आगे पीछे है। जो करेक्ट पेयर उसको चूज करना है। सेरिबेलम का यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, उसके बाद हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन दिया गया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक फंक्शन दिया गया है, उसके बाद सेरिबेलम कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ये जो है इसका फंक्शन दिया गया है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन जो है करेक्ट पेयर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एक जो है हमेशा एमसीक्यू जो है सीक्वेंस वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है सीक्वेंस वाला। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है रिफ्लेक्स आर्क का एक क्या है, एक सीक्वेंस है। उसके बाद जो है जो फॉसिल ऑफ हॉर्सेस है वो आता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन का 2-4 जो है ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग सेट 1 देखिए, उसमें एक सीक्वेंस है, अब यहाँ पर एक सीक्वेंस है। तो मैं इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हर एक ही मतलब एक ही चैप्टर से सीक्वेंस वाला या फिर अलग अलग टाइप से सीक्वेंस वाला या फिर कोई भी क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है। ओके, तो ये क्या है, देखिए, ये रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड है। किससे? रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड जो है ये सीक्वेंस पूछा गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर आता है इसमें। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है इफेक्टर। देखिए, अब यहां पर इसमें रिसेप्टर है और इसमें रिसेप्टर है, तो आप देखते हैं कि कौन सही होगा। ये दोनों होगा नहीं, क्योंकि पहले रिसेप्टर आएगा उसके बाद सेंसरी आएगा। अब यहां पर देखिए, पहले वाला तो होगा, लेकिन इसमें लास्ट में इफेक्टर होना चाहिए, वो नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए, इन दोनों में इफेक्टर है, लेकिन देखिए यहां पर जो है, यहां पर रिसेप्टर होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिए, ये सीक्वेंस जो है एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है। ओके, तो सीक्वेंस क्या है? रिसेप्टर, सेंसरी, नर्व सेंटर, मोटर नर्व, इफेक्टर। ओके, फॉर्मूला शॉर्ट करके याद रखिएगा, RSNME। ओके, क्या? RSNME। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। R से रिसेप्टर, S से सेंसरी, N से नर्व सेंटर, उसके बाद M से क्या है, मोटर नर्व, और E से क्या है, इफेक्टर। ओके, ये सीक्वेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। आप लोगों को पता है कि पीएनएस नर्वस सिस्टम का 3 हिस्सा है, एक है सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। पीएनएस मींस प्रेफरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो यहां पर कह रहा है कि ये जो पीएनएस है, पीएनएस से 2 तरह के नर्व्स निकलते हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स, एक है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड का जो नर्व है। ओके,
तो यहाँ पर बोल रहा है जो दिमाग से, जो ब्रेन से निकलता है, ब्रेन से जो नर्व निकलता है वो कितना होता है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, दो क्वेश्चन है यहाँ पर। जो ब्रेन से निकलता है वो है 12 पेयर्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है वो होगा 31 पेयर्स। ओके, और ये कितना 12 पेयर्स। आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पेयर्स। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये किसका हिस्सा है, ये पीएनएस का हिस्सा है। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, you have observed the separation of two sister chromatids at one stage of mitosis cell division. The stage is, किस बोलते हैं, आप देख पाते हो या देख चुके हो, क्या देखे हो आप, सेपरेशन ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड जो है सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो माइटोसिस के किस स्टेज में वो होगा एनाफेज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेटेड किस फेज में होता है, वो होता है एनाफेज में। किसमें, एनाफेज में। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही मियोसिस को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्ट इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी, ये सही है क्या। उसका इट रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एम्ब्रियो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये नहीं होगा, ये तो कोई हार्मोन का काम है। इट रिप्रोड्यूस हैप्लोइडेड गैमेट, ये हो सकता है। इट रिजेनरेट द ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ सम एनिमल ऑफ इट इज लॉस्ट, जो ऑर्गन खो जाता है, वो ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है, वो क्या करता है, रीजन करता है, ये नहीं हो सकता। तो वो होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, एन होता है, एन मतलब 23। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपली यहां पर ये पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। ओके, करेक्ट पेयर को चूज करना है, तो इनमें से करेक्ट कौन है। बडिंग इज, तो यहां पर जो एसेक्सुअल का अलग अलग प्रोसेस दिया है, जैसे बडिंग एक प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है, स्पर्म फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, रीजनरेशन एक फॉर्मेशन प्रोसेस है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बडिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है। क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ईस्ट में जो होता है बडिंग के थ्रू होता है। क्लियर, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या बोल रहा है कि F2 जनरेशन का रेशियो पूछा है। F2 जनरेशन का कौन सा क्रॉस बोल रहा है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर याद रखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया तो समझ में आ जाना है, समझ लेना है कि कौन सा रेशियो होगा, और वो रेशियो क्या है, F2 जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:1:2:1। अब ये जो है ये गलत है, ये तो सही है, लेकिन ये जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो है। तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है, रेशियो तो दोनों का सेम पूछेगा, जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पर ही समझना है, अगर वहां नहीं समझे तो गलती हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग सजेशन फ्रॉम प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग से बचा जा सकता है बीमारियों से, कौन सी बीमारियों से, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। Assess how many types of gametes are produced from the pea plant having genotypes capital R, capital S, capital Y, capital Y. Okay, तो इससे कितना बनेंगे, 1 टाइप, 4 टाइप, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स। तो इससे पहले हमको क्रॉस करके देखना है कितने टाइप्स के बनेंगे। तो देखते हैं क्रॉस करके, क्या है कैपिटल आर और ये कितने गैमेट्स कितने टाइप्स के बनेंगे, यहाँ कितना बनेंगे, कितना अगर बनेंगे तो कितना 4 बनेंगे, लेकिन अगर कितने टाइप्स के बनेंगे तो आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पर बोला कितने टाइप्स के बनेंगे, तो देखिए इस आर को इन दोनों के साथ, इस आर को इन दोनों के साथ, तो करने से क्या होगा, इस आर को दोनों के साथ करने से ये होगा, ये होगा, इस आर को इन दोनों के साथ करने से क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा। ओके, इस आर को इन दोनों के साथ किए, इनके साथ किए, इनके साथ किए, तो देखिए ये आया, फिर इसको इन दोनों के साथ किए तो वही आएगा ना। तो कितना, 1 टाइप के बना, कितने टाइप के, 1 टाइप के। लेकिन अगर ये पूछता कि कितने बंदे हैं, तो कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स, यहाँ पर अगर हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस तो बोलेगा तो यहाँ पर होगा 4 टाइप, लेकिन कितने टाइप्स के बने हैं तो 1 टाइप्स, एक ही टाइप के। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 टाइप। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिड नॉट ऑकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स के एवोल्यूशन में जो है कौन जो है यहाँ पर नहीं होता है। लेंथनिंग द लिम्स, ये तो होता है। इंक्रीज इन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ ऑल डिजिट इन लिम्स, increase in the length and thickness of only the third digit, increase in size of the whole body,
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ ऑल डिजिट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द फीचर ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन के क्या फीचर है? तो क्या फीचर है ये कमेंट में आप लोग बताइए। ऑप्शन है डिफरेंट इन ऑरिजिन, ऑरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन आर सेम। डिफरेंट इन ऑरिजिन, फंक्शन एंड आर ऑल्सो डिफरेंट, सब डिफरेंट है। इंडिकेट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है इसमें? नहीं होता है इसमें, ये गलत है। डिफरेंट इन फंक्शन बट विथ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। एक मैंने बोल दिया कि ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में से कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? तो अपेंडिक्स है, कॉक्सिक्स वो भी है, एयर मसल्स वो भी है, वो है लीवर। लीवर हम लोग का बेकार है क्या? अगर हम लोग का बेकार हो जाता तो हम लोग तो बेकार होने से तो वो क्या करता है हमारे बॉडी में, जो ऐसे इंजाइम्स जूस खारिज करते हैं, जूस रिलीज करते हैं, जो हम जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो वो कैसे बेकार हो गया? अगर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है वो, जो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो जो भी खाएंगे हम लोग वो डाइजेस्ट सही से नहीं होगा। इसलिए सबसे जो है बिगेस्ट जो हम लोगों की बॉडी में है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स टेक पार्ट इन नाइट्रोफिकेशन। नाइट्रोफिकेशन में कौन मतलब हिस्सा लेता है? नाइट्रोसोमोनास, एजाडोबैक्टर, स्यूडोमोनास, थियोबैसिलस, वो होगा नाइट्रोसोमोनास। क्योंकि ये जो सीडियोमोनास है ये नाइट्रोफिकेशन में नहीं आता है, वो बाकी प्रोसेस में आता है। ये भी बाइको प्रोसेस में, ये भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है, फिक्सेशन प्रोसेस में आता है। ये थियोबैसिलस किस में आता है आप लोग बताइए? डिनाइट्रोफिकेशन में किस में? बताइए आप लोग कमेंट में। और सीडियोमोनास किस में? तो ये होगा नाइट्रोसोमोनास। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ओकर्स व्हेन इंसेक्टिसाइड एंटर फूड चेन। फूड चेन में जब हम लोग इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने वाला दवा इंटर करते हैं तो कौन सी फेनोमेना होते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफरेंस। तो ये होगा बायोमैग्निफिकेशन, जिसको बायो एक्यूमुलेशन क्या कहते हैं। वो क्या है कि जो केमिकल्स है फूड के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू हमारी बॉडी में आसानी से स्टोर होता है, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। ओके, तो आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, द डिजीजेज एसोसिएटेड विद द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से कौन से डिजीज होते हैं? आप लोग को पता है कि डायरिया तो होता ही है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। टाइफाइड भी होता है। ओके, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग, ये तो एयर पोल्यूशन से होता है। ल्यूकेमिया, लिवर सिरोसिस, और ये देखिए ये किससे होगा? तो मेन जो हम लोग को दिख रहा है डायरिया। डायरिया याद रखिए, और टाइफाइड याद रखिए, किससे होता है? ये वाटर पोल्यूशन से होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट 2। ओके, लाइफ साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी क्वेश्चंस देखें तो आई होप जो है बोर्ड में भी जो है इस तरह के ही क्वेश्चन होंगे। यहाँ ऑल्टरनेट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी मॉडल से होंगे, इसी टाइप से होंगे, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए इसी के जगह इसके ऑल्टरनेट कर सकता है। आप लोगों को समझना है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट ध्यान से देखिए। आप लोग जो भी ये है टेस्ट पेपर है या फिर कोई क्वेश्चन बैंक्स है उसमें आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन देखने के बाद जो है आप लोग की जो तैयारी बढ़ जाएगी अपने से, क्योंकि आप लोग समझ पाएंगे हर तरह से कि मैंने वो भी देखा, ये भी देखा। एक ही चैप्टर से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा है। ओके, अलग अलग सेट में। तो इसके अलावा जो एलएक्यूज प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा किस तरह से एलएक्यूज पूछा जाता है। मैंने सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।